नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय छपड़ा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट 3 के प्रश्न पत्र प्रथम में संकलित द्वापर खंड काव्य, जो कि मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित है, के विद्रता अंश का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने विद्रता जो काव्यांश है उसके बारे में अध्ययन किया है कि विद्रता जो अपने पति से प्रताड़ित होकर के और दुखी हैं, वे अपनी वेदना को अपने पति के साथ व्यक्त कर रही हैं। किस प्रकार पुरुष ने नारी का शोषण किया है और उसने हमेशा से ही नारी को प्रताड़ित किया है, अपमानित किया है। इसी क्रम में अब हम आगे के अंश का अध्ययन कर रहे हैं। विद्रता का कथन है, वृत्तियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी श्रोत्रिय होत्री ठहरे क्यों न दुस्सील रहो तुम। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुस्सीला, ललना तो छलना है ओहो धन्य तुम्हारी लीला। प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित द्वापर काव्य के विद्रता नामक अध्याय से लिया गया है। विद्रता अपने पति द्वारा प्रताड़ित होने पर उसको उसके आचरण को लेकर उस पर जो आक्षेप किया गया था उस पर अपनी विवशता व दुख प्रकट करती है। इसी संदर्भ में अपने पति से कहती है कि वृत्तियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की पवित्र आचरण वाली स्त्रियों के प्रति तुम अश्लील व्यवहार कर रहे हो, उन पर अनावश्यक अधर्मी होने का आरोप लगा रहे हो। फिर भी श्रोत्रिय होत्री ठहरे क्यों सुशील रहो तुम, इतना करने पर भी तुम तो श्रोत्रिय होत्री अर्थात हवन करने वाले वेद पाठी ब्राह्मण हो, तुम तो सुशील ही रहोगे, अर्थात इसमें व्यंग है। व्यंग पूर्वक कहती है कि तुम तो हवन करने वाले वेद पाठी ब्राह्मण हो, स्वयं तुम तो हमेशा सदाचारी ही रहोगे। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुस्सीला, मैंने तो भूखे ग्वाल बालों को भोजन देने के लिए गई थी, फिर जाकर भी मैं दुस्सीला हो गई हूँ, अर्थात बुरा आचरण करने वाली हो गई हूँ। मेरा आचरण उससे अपवित्र हो गया है, ऐसा तुम मानते हो। ललना तो छलना है, ललना यानी स्त्रियों को तो तुम माया मानते हो, उनको छल करने वाली मानते हो। ओहो धन्य तुम्हारी लीला। व्यंग करती हुई विद्रता कहती है कि ये तुम्हारी लीला बड़ी धन्य है। ऐसी कैसी लीला है, तुम चाहे कुछ भी करो, तुम तो हमेशा सदाचरण वाले रहोगे और स्त्रियों को हमेशा ही तुम छल करने वाली मानोगे। एक तरह से आक्षेप लगा रही है विद्रता अपने पति पर, या पूरे पुरुष समाज पर ही लगा रही है। स्त्रियों का प्रतिनिधित्व वो कर रही हैं और अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है। हाय वधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई, नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई। माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई। विद्रता फिर अपना दुख व्यक्त करती हुई अपने पति को पुरुष वर्ग द्वारा की जा रही महिलाओं पर दुराचरण को व्यक्त करती हुई कहती हैं, हाय वधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई। क्या एक स्त्री ने अपने वर से, अपने पति से केवल एक वासना पूर्ति के लिए ही वो आती हैं? क्या उसकी और कोई आकांक्षाएं नहीं है? नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई, क्या उसका और कोई संबंध नहीं होता? क्या वह एक
क्या उसका कोई पिता, पुत्र या भाई नहीं होता? क्या केवल वो पति ही होता है या प्रेमी ही होता है? नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई? क्या नर के लिए नारी का एक वासनात्मक दृष्टिकोण ही है? इसके अलावा क्या कोई और दूसरी तस्वीर पुरुष के लिए उसकी नहीं है? माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई? क्या वह किसी की माँ, बेटी या बहन नहीं हो सकती? अर्थात ये रिश्ते भी उसके होने चाहिए, लेकिन पुरुष की ऐसी मानसिकता है कि वह केवल उसको वासना पूर्ति या पति के रूप में ही देखता है, वह उसको माँ, बेटी या बहन के रूप में नहीं देखता। विद्रता का आशय है कि नारी को केवल वासना की नग्न मूर्ति मानना अनुचित है। वह माँ, बहन या बेटी रूप में भी हो तो सामाजिक जीवन में सम्मान की अधिकारिणी भी वो है। गुप्त जी की भी इसमें नारी भावना व्यक्त हुई है कि नारी को अन्य रूपों में भी सम्मान मिलना चाहिए, उसको केवल वासना पूर्ति का साधन ही नहीं मानना चाहिए। श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, तो फिर क्या होता है इससे कहीं रहे ये काया। दूर मधुप को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने। आगे विद्रता अपने पति से कह रही है कि यदि मेरा मन सचमुच ही श्याम सलोने अर्थात श्री कृष्ण पर ललचाया है, तो फिर क्या होता है इससे कहीं रहे ये काया। तो फिर इस शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ रहे, क्योंकि मन को वश में नहीं किया जा सकता, मन तो कहीं भी चला जाता है। दूर मधुप को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने। मधुप यानी भौरे को पराग निज अपने सौरभ से, अपने खुशबू से, कुसुम यानी फूल उसको दूर तक भी पहुंचा देता है। अर्थात वह सौरभ के कारण, पुष्प की सौरभ के कारण वह मधुप दूर भी चला जाता है। उसी प्रकार से मन है, मन अगर किसी पर आकृष्ट हो गया तो उसको वश में नहीं किया जा सकता, शरीर को तो वश में किया जा सकता है। मन किसी के दूर रहने पर भी उससे अनुराग तो रख ही सकता है। विद्रता का यह कथन स्पष्ट है कि अनुराग या आकर्षण तो मन का विषय है, शरीर अत्यधिक स्थूल है, आकर्षित तो मन ही होता है। वेदज्ञ शब्द का व्यंग्यार्थ सहृदयता एवं संवेदना के रहित व्यक्ति है, जो सांसारिकता तथा यथार्थ अनुभव नहीं कर पाता है। इसमें दृष्टांत अलंकार भी है। दूर मधुप को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने। हे वेदज्ञ खेद इतना भी भेद न जाना तुमने। हे वेद, यहाँ भी व्यंग कर रही है कि हे वेदों के ज्ञाता ऋषि, तुमने क्या इतना सा भी भेद नहीं जाना? क्या तुम्हारी समझ में इतना सा रहस्य समझ में नहीं आता? छैल छोकड़ा कहो उसे तुम प्रेम वाद्य वे बजता, जो जैसे बजता है उसको वह भी वैसे बजता। अथवा तुम्हें दोष क्या युग ही ये द्वापर संशय का। पर यदि अपना ध्यान हमें है तो कारण क्या वह का। आगे विद्रता कह रही है कि जिसे आप छैल छोकड़ा यानी नटखट छोकरा या छैला युवक कह रहे हो, जिस कृष्ण को तुम नटखट छोकरा कह रहे हो, प्रेम वाद्य वह बजता, वह वस्तुतः मन में सदा ही झंकृत होने वाला प्रेम रूपी वाद्य है। वह प्रेम की मूर्ति है, जो जैसे बजता है उसको वह भी वैसे बजता। उस श्याम सुंदर श्री कृष्ण को जो जिस रूप में बजता है वह भी उसे उसी रूप में प्राप्त करता है। रूपक अलंकार है। बजता बजता के दो अर्थ हैं, एक वचन करना, एक को प्राप्त करना। अथवा तुम्हें दोष क्या युग ही ये द्वापुर संशय का। विद्रता आगे कह रही है कि ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो युग ही द्वापुर का है।
और द्वापर का मतलब ही संशय होता है, क्योंकि द्वापर 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो ये द्वापर चल रहा है, तो द्वापर का तो अर्थ ही संशय करना होता है। पर यदि अपना ध्यान हमें है तो कारण क्या भय का। इसी आगे वो कह रही हैं, परंतु ये तुम्हारा संदेह करना इस युग का दोष है। द्वापर का अर्थ ही संदेह या ससोपंज में रहना है। इसी कारण तुम मेरे पवित्र आचरण पर संदेह कर रहे हो। परंतु यदि हम अपने चरित्र की निर्मलता का ध्यान रखें तो फिर शंका, संदेह करने या भयभीत रहने का कारण क्या हो सकता है। अर्थात बिना कारण के संदेह करना सर्वथा व्यर्थ होता है। पर यदि अपना ध्यान हमें है तो कारण क्या भय का। तो फिर हमारे ऊपर विश्वास है तो हमको भय करने का या शंका करने का कोई कारण नहीं होता। हुए वत्स धेनुक वध से वे गो घातक हत्यारे, तुम सोची पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु है सारे। वत्स न था वह बाघ और वह धेनुक था वह खरदानव। लोक यज्ञ में ऐसी बलि दे हो तो ऐसा मानव। यज्ञपति को उसकी पत्नी विद्रता कहती है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आचरण मानव हितकारी है, इसलिए उनका विरोध करना या उसके आचरण पर संदेह करना व्यर्थ है। यहाँ एक प्रसंग है कि श्री कृष्ण ने 2 राक्षस थे, एक धेनुकासुर और एक वत्सासुर थे। एक इनमें धेनुकासुर गधे के रूप में और वत्सासुर बछड़े के रूप में आकर के रहता था, तो उनको श्री कृष्ण ने मार दिया था। इसलिए ये जो ऋषि थे, ये जो वेदज्ञ थे, ये उनको गो हत्यारा मानते थे। तो यहाँ उसी प्रसंग को लेकर के विद्रता कह रही है, वे वत्स धेनुक वध से वे श्री कृष्ण अगर उस धेनु रूप में राक्षस को मारने के कारण गो हंता हो गए हैं, गो घातक हत्यारे वो गो घातक हो गए हैं। तुम सोची पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु है सारे, तो तुम किस प्रकार से पवित्र हो गए जो रोजाना ही यज्ञ में पशु बलि करते हो। यज्ञ के नाम पर जो तुम पशु बलि करते हो, उससे तुम किस प्रकार से पवित्र हो गए हैं। वत्स न था वह बाघ और वह वत्स नहीं था, वह बछड़ा नहीं था जिसको उन्होंने मारा, वह तो बाघ था। और वह धेनुक था खरदानव, और वह धेनुकासुर जो था वह दुष्ट दानव था, दुष्ट राक्षस था जिसका उन्होंने वध किया। और दुष्टों का वध करना कोई बुरा नहीं माना जाता। लोक यज्ञ में ऐसी बलि दे हो तो ऐसा मानव। लोक के लिए अगर ऐसी बलि कोई देता है तो वह मानव कल्याणकारी होता है, वह कोई दुष्ट नहीं होता।